Welcome back my dear students with another video of class 9 maths chapter number 4 exercise 4.3। देखिए अब ये जो एक्सरसाइज हमारे पास गिवन हुई है इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है जिसमें से सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं। अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस जो है वो हमारे बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में गिवन दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे 4 इक्वेशंस गिवन दी हुई है और इन 4 इक्वेशंस के यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 सब पार्ट्स हैं इन्हीं के आपको ग्राफ भी रिप्रेजेंट करने हैं। तो देखिए इससे जो प्रीवियस वीडियो थी 4.2 वाली उसमें मैंने आपको वैल्यूज निकालनी बताई थी, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं और फिर जब वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो उसे हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे वो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ भी है। तो चलिए इसमें से इन चारों इक्वेशन में से जिन्हें मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ इसकी फोर्थ वाला पार्ट। तो फोर्थ वाला पार्ट में आपके लिए सॉल्व करता हूँ। गिवन है 3 = 2x + y। तो हमने क्या किया, लेट x = 0। तो हमने पहले बताया था जब भी हम इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं तो एक बॉक्स बना लेते हैं x y। अब देखिए ग्राफ बनाने के लिए सब सिर्फ आप 2 वैल्यू ले लीजिए, 3 ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ 2 वैल्यू लेता हूँ। लेट x = अगर हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 = 2 × 0 + y। तो 3 = y यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। देन लेट x = 1। अब x = अगर 1 लेते हैं तो ये 3 = 2 × 1 + y। 3 = 2 × 2 + y। देन y = 3 - 2। तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 1। ये प्लस में था, इधर ट्रांसपोज करा तो माइनस में हो गया। तो y कितना आ गया 1। और कितना रखा था हमने यहाँ पर, अगर x भी 1 रखते हैं तो। अब देखिए अगर से अब ग्राफ पे सोल्व करना है तो ग्राफ पे सोल्व करने के लिए वही वापस से कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ये आपके पास y एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश और ये x। ये हो गया आपके पास ऑरिजिन 1 2 3 4 एंड 5 -1 -2 -3 -4। सेम हियर -1 -2 -3 -4 1 2 3 एंड 4 लास्टली 5। अब देखिए x पे 0 है और y पर 3 है तो x पे तो 0 हमारे पास यही हो जाएगा इसी पॉइंट पे, और y पे कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। क्लियर। तो इसके पॉइंट यानी कि इसको a हमने बोला क्या हो जाएगा 0,3। इसी तरीके से 1 × 1 तो 1 और 1 ये दोनों लाइन यहाँ हमारे इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हो गया आपके पास b पॉइंट 1,1। अब ये जो लाइन है इस लाइन को हम इस तरीके से नोट्स को इस तरीके से ज्वाइन करने की लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो क्लियर ये आपको समझ में आ गया। इस तरीके से हमें ग्राफ ये सारी इक्वेशंस जो दी हुई हैं ये तीनों की तीनों इक्वेशंस यानी कि आपको सॉल्व करनी है इसी मेथड से। क्लियर। चलिए अब इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन दिए हुए हैं और उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। यस, कोऑर्डिनेट्स गिवन है और कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आपको इक्वेशन 2 इक्वेशंस बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स 2, 14। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2, 14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। तो लाइंस तो बेटा इसमें इन्फिनिटी हो जाएंगी, हम कितने भी जोड़ सकते हैं। अब इक्वेशन जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, तो हमने क्या करा, लेट सपोज किया हमने कि x + y की जो वैल्यू है वो k के इक्वल है, यानी k यहाँ पर कोई भी एक कांस्टेंट टर्म है। तो x की वैल्यू क्या दी हुई है 2, y की वैल्यू कितनी है 40। तो हमने यहाँ वैल्यू k इक्वल ली तो कितना हो गया k = 60। तो एक इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास कि x + y = 60। एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब सपोज कीजिए अगर हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है तो दूसरी इक्वेशन के लिए हमने क्या सपोज किया, अगेन लेट 2x + 3y = k डैश, यानी कि कोई अनदर वैल्यू हमने माना। अब 2 यहाँ दिए हैं तो 2 × x की वैल्यू 2 है प्लस 3 × 14 = k डैश। 2 × 4 प्लस 43 42 = k डैश। तो k डैश की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 46। अब k डैश की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो ये हो जाएगी 2x + 3y = 46। यानी कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो यही कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल कर आएंगे। इसके अलावा हम कुछ और इक्वेशन भी बना सकते हैं। सपोज कि जैसे यहाँ पे ये y की वैल्यू ग्रेटर देन है, हम इसे लिख सकते हैं y - x = m। सपोज हमने ये माना तो y की वैल्यू कितनी 40, m की वैल्यू कितनी है 2 = m
तो ये कितना हो गया 12 इज इक्वल टू m। तो यानी कि जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन ये लिख सकते हैं y माइनस एक्स, यानी कि y माइनस एक्स जो है वो 12 के इक्वल भी आ सकता है। तो यानी कि अगर हम कोऑर्डिनेट्स बनाएं तो हमारे पास इस तरीके से भी कोऑर्डिनेट्स इसके निकल कर आते हैं। ये हमारे पास हमने इस तरीके से ये 3 इक्वेशंस बनाए। आप इसी तरीके से कोई भी किसी भी एक्सप्रेशन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि x प्लस वाई कोई भी वेरिएबल यानी कांस्टेंट टर्म को आप सपोज कर सकते हैं अपनी तरफ से। क्लियर? चलो क्लियर हो गया होगा आई होप। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 4 नंबर और 3 नंबर दोनों में पूछा जा सकता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, चलिए तो आप इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लिख भी देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें गिवन है the taxi fare in a city is as follow. Fine, for the first kilometer the fare is 8 rupees. Yes, यानी कि अगर आप किसी टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हैं तो टैक्सी में ट्रैवल करने की कंडीशन गिवन दी हुई है कि अगर आप फर्स्ट 1 किलोमीटर अगर आप चलते हैं तो उसका किराया जो है यानी उसका जो फेयर है वो आपके पास फिक्स दिया हुआ है 8 रुपीज़। देन आपसे बोल रहा है और द सबसीक्वेंट डिस्टेंस। अब ये सबसीक्वेंट डिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अगर उससे आगे जाते हैं, लिमिट आपने 1 किलोमीटर फिक्स था, उसके बाद अगर आप जो भी डिस्टेंस को कवर करते हैं वो आपकी सबसीक्वेंट डिस्टेंस कहलाती है। तो सबसीक्वेंट डिस्टेंस के लिए उसने चार्ज बोला है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, यानी कि हर 1 किलोमीटर का चार्ज जो है वो 5 रुपीज़ हो जाएगा। अभी कह रहे हैं टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर रुपीज़ y। अब इसके लिए आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखाना है। अब कैसे करेंगे तो देखिए, सपोज कीजिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सपोज कीजिए कि आप अपने यहाँ से अपने घर से सपोज किसी बाहर आपके घर के बाहर कोई रोड होगी जहाँ मेन रोड होगी वो 1 किलोमीटर की अप्रोक्स होगी। अगर आप वहाँ से किसी रिक्शे वाले को बोलते हैं तो वो 10 रुपये या 8 रुपये आपसे लेता है कि चलिए ठीक है मैं 8 रुपये लूँगा या आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा। अगर उसके बाद आप अगर उससे कहते हैं कि नहीं मुझे यहाँ नहीं थोड़ा सा और आगे जाना है तो वो चार्जेस अपने क्या करता है बढ़ा देता है, तो आपको उसी हिसाब से उसे पैसे भी देने होते हैं। तो वही कंडीशन अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं। अब देखिए फर्स्ट फेयर जो गिवन दिया हुआ है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितने ₹8। ठीक है, उसके बाद उसमें गिवन दिया हुआ है इसके लिए हमारे पास सबसीक्वेंट डिस्टेंस के लिए फेयर फॉर सबसीक्वेंट डिस्टेंस इज इक्वल टू ₹5 पर किलोमीटर, ₹5 पर किलोमीटर। ठीक है, अब तो हमने क्या करना है टोटल फेयर। हमने क्या दिया टोटल फेयर इज ₹1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल फेयर है वो ₹5 है। अब आप सपोज कीजिए कि अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं, इस क्वेश्चन सर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो आपको क्या करना है, पहले 1 किलोमीटर का आपको फिक्स किराया है 8 रुपये, वो आपको लिखना है। तो पहले 1 किलोमीटर कितना हो गया 8 रुपीज़ प्लस अब 10 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर आपने माइनस करा, कितना बचा 9। तो अब हमने क्या सोचा इसमें कि जितनी भी डिस्टेंस हमने कवर करी है वो हमें नहीं पता है कितनी, हमने x मान लिया। तो हमने यहाँ x लिया, उसमें से 1 हमने माइनस कर दिया। क्यों माइनस करा, टोटल डिस्टेंस हमने कवर करी x। सपोज टोटल फेयर अगर y था तो टोटल डिस्टेंस हमने क्या लिया x किलोमीटर। अब x किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है तो उसमें से 1 किलोमीटर माइनस करेंगे जिसका हम फेयर अलग से जोड़ रही है वाला 8 रुपीज़। अब इसमें से x में से जो भी माइनस करेंगे उसमें क्या करना है 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये बनेगा वही। जैसे भी सपोज कीजिए 10 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर आपने अलग कर दिया, 8 रुपये अलग निकाले, 9 किलोमीटर बचते हैं तो 9 × 5 आपको करना है उसी तरीके से। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 के अंदर मल्टीप्लाई 5x देन -5। सॉल्व करने पे y इज इक्वल टू 8 5x प्लस 3। भाई 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हमारे पास सॉल्व होकर आ गया। इस तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी इसको हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आपको बताया था क्या करेंगे, 2 वैल्यू आप निकाल लीजिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इस तरीके से आप ब्लॉक बनाएंगे x एंड y। सपोज अगर आप x में क्या रखते हैं 0 रखते हैं
यस एक्स में क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, तो ये सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ 0 रखा इसमें जगह 0 रखते तो 0 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इधर जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई 3। इसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन को निकालेंगे और उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्लियर, चलिए सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 था, गलती से क्वेश्चन नंबर 3 डल गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी था, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन गिवन दी हुई है और x और y की वैल्यू गिवन दी हुई है। इक्वेशन गिवन है और x और y की वैल्यू गिवन है। ये if the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, 3y is equal to ax plus 7 और कोऑर्डिनेट्स गिवन दिए हुए हैं 3, 4, कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 3, 4। तो आपको इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। तो क्या करेंगे, सिंपल है, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7, 4 3 12 इज इक्वल टू 3a, रेशियो वैसे हो जाएंगे नंबर इंटू 7, इधर लेके जाएंगे तो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7, 3a इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 5/3, यानी a की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी 5/3। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप क्या करेंगे, अपने पास ये एनसीईआरटी रखिएगा, ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दो ग्राफ गिवन दिए हुए हैं, दो ग्राफ गिवन है, इसमें लिखा है फ्रॉम द, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए दो ग्राफ गिवन दिए हुए हैं, आई होप आपको दोनों ग्राफ दिख रहे होंगे, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। इस क्वेश्चन में कुछ इक्वेशंस गिवन दी हुई है। अब इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा यानी कौन सी ग्राफ जो है इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो आप क्या करेंगे, जो भी इस ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स गिवन दिए हुए हैं उनको आप 1 बाय 1 इक्वेशन में रखते हैं, सारे पॉइंट्स को रखते हैं और जो भी सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसमें फिगर 1 के लिए जो है, इसमें फिगर 1 के लिए जो ग्राफ है इक्वेशन होगी जो सेटिस्फाई करेगी, उसके लिए सॉल्यूशन बनेगा आपके पास सेकंड नंबर पर, यानी कि क्या दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका वेरिफिकेशन कैसे किया हमने, तो वेरिफिकेशन के लिए हमने इसमें लिया 1, -1, एक इसमें कोऑर्डिनेट गिवन है, सॉरी -1, 1 एक कोऑर्डिनेट गिवन है -1, 1, तो हमने यहाँ पे क्या करा, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1, जब इसे रखा तो हमारे पास क्या हो गया 0 आ गया, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि इसका जो सही आंसर है वो आपका सेकंड है। इसी तरीके से फिगर 2 के लिए, हमने क्या करा, इसका जो ऑप्शन होगा वो थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, सॉल्यूशन में जो इसका ऑप्शन है वो थर्ड वाला ऑप्शन होगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू -x प्लस 2। तो हमने इसमें क्या करा, इसके लिए हमने वैल्यू यहाँ पे ली है -1, 3, हमने माइनस वाली वैल्यू को अगर करके सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा इजी समझ में आ जाता है, बल्कि सॉल्व भी होती है। तो यहाँ पे लिया पुटिंग x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 देन 3 इज इक्वल टू 3, तो ये भी निकल कर आ गया। यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 का 3, यानी कि फर्स्ट वाली फिगर के लिए इक्वेशन 2 सेटिस्फाई करती है और सेकंड वाली फिगर के लिए इक्वेशन नंबर 3 सेटिस्फाई करती है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फिजिक्स का एक फॉर्मूला थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और बहुत इजी भी है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by a body is 2 unit and 0 unit. अब देखिए
इसमें हमने वर्क डन को सपोज किया लेट, यहाँ पे लिया लेट वर्क डन, हमने क्या सपोज किया इसमें वाई, वर्क डन को हमने वाई माना। अब इसे कांस्टेंट फोर्स गिवन है, फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। तो कांस्टेंट फोर्स इसमें गिवन दी हुई है 5 यूनिट, एंड डिस्टेंस हमने लिया x, ठीक है, डिस्टेंस को हमने मान लिया x यूनिट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स फॉर्मूला हमें पता है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। यानी कि वर्क डन की जो डेफिनेशन होती है वो यही कहती है कि कब हम काम कभी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो वर्क डन है वो तभी हो सकता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा यानी कि आगे निकल जाए, तो यानी कि जो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, यानी कि उसी को हम क्या बोलते हैं वर्क डन, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अब वर्क डन के लिए हमारे पास क्या है y, फोर्स कितना है, कांस्टेंट फोर्स है 5 इनटू x, तो y इज इक्वल टू 5x। अब इसके लिए आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ आप बना सकते हैं, 0 रखेंगे। तो सपोज अगर आपने x y 0 लिया तो y भी 0, x1 लेंगे तो y 5 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे थर्ड ले लेते हैं कि अगर हम x में 2 ले लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी उसका 22 बन जाएगा। इस तरीके से 3 लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। क्लियर? तो आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट भी करेंगे। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट गिवन दिया हुआ है 2 यूनिट, जो डिस्टेंस इसमें गिवन दी हुई है वो कह रहा है कि 2 यूनिट पे कितना होगा, और सेकंड जो दिया हुआ है वो 0 यूनिट पे कितना होगा। तो देखिए अगर 2 यूनिट लेते हैं तो यानी कि पुटिंग x इज इक्वल टू 2, तो अगर x इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 0, देन सॉरी 2, तो 5 टू कितना होगा 10, यानी कि वो 10 यूनिट चलेगा। इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 0, देन y इज इक्वल टू 0, यानी कि वर्क डन कुछ भी नहीं होगा, नील, खाली रह जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट। क्लियर आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप उसको रिज्यूम करके भी देख सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, आप लोग खुद भी बना सकते हैं, इतनी सिंपल इक्वेशन गिवन दी हुई है। देखिए क्या है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, दो हैं फ्रेंड्स हैं, यामिनी एंड फातिमा जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, एंड टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज़। उन्होंने दोनों ने एक साथ 100 रुपीज़ जो है वो कंट्रीब्यूट करे हैं टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हैव द अर्थक्वेक विक्टिम। अब इसमें आपको क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल टू सेटिस्फाई द डेटा। अब इसमें कंट्रीब्यूशन के लिए आप ₹x और ₹y लेके उसको ग्राफ भी बनाएंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। जो दोनों फ्रेंड्स हैं, सपोज एक ने ₹x दिया और एक ने ₹y दिए, तो x प्लस y इज इक्वल टू 100। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। यानी कि सपोज कीजिए यामिनी ने ₹x दिए और फातिमा ने ₹y दिए। अब दोनों ने एक साथ कंट्रीब्यूट कर कितने दिए, 100। हमें ये नहीं पता कि दोनों ने इसमें से कितने 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 दिए, लेकिन हमें ये पता है कि एक ने 100, मतलब दोनों को मिला के 100 रुपीज़ होते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, यामिनी के ₹x, फातिमा के ₹y, दोनों को जब ऐड किया तो टोटल कितने हो गए, 100। अब इसका ग्राफ भी अगर आपको बनाना है तो बहुत सिंपल हो जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ से बना लेते हैं, सपोज 50-50 ले लेते हैं। ये तो हमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इसी तरीके से 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ये हो गया आपके पास y, ये हो गया x, ये हो गया x डैश और ये हो गया आपके पास y डैश। अब याद रखिए ये जो फेयर वाला क्वेश्चन था वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ऐसे ये वाला क्वेश्चन कभी नेगेटिव नहीं आ सकता।
क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, माइनस में आंसर लेकर आ जाते हैं। माइनस का आंसर का मतलब ये है कि उल्टा जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने टैक्सी वाले से ही पैसे मांग लिए कि लाइए मैं आपकी टैक्सी में बैठ कर आया हूँ, आप मुझे वापस से किराया दीजिए। तो कभी भी याद रखिए जो फेयर होता है वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर। अच्छी चीज़ें सॉल्व करते हैं। तो सपोज कीजिए कि अगर फातिमा ने 50 रुपीज़ दिए हैं तो यामिनी के लिए कितने हो जाएंगे 50, क्योंकि 100 में से 50 माइनस हो जाएंगे 50-50। तो एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई 50 और एक 50 ये। हमने क्या करा, इन दोनों को इस तरीके से जोड़ दिया। तो ये हो गई इक्वेशन x + y = 100 डिग्री। क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 3 नंबर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। देखिए इसमें गिवन है, इन कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द फ़ारेनहाइट, वेयर इन द कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। यानी कि जो कनाडा है या यूएसए, वहाँ पर जो टेम्परेचर का जो मेजरमेंट होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है और इंडिया में किस में होता है, सेल्सियस में होता है। तो यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है जिसमें इन्होंने दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट F = 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। ये साइंस का ही फॉर्मूला है। अब इसमें 5 पार्ट्स गिवन है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में गिवन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। तो हम क्या करना है, एक बॉक्स बना लेंगे। और मैंने पहले बताया था ऊपर जो वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, नीचे वाई की। तो ये एक्स एक्सिस और डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया आपके लिए वाई एक्सिस। क्वेश्चन में गिवन है, इसके लिए आपको ग्राफ बनाना है। फिर सेकंड में गिवन है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर होगा। देन चलिए अगर सेकंड में दिया हुआ है कि डिग्री सेल्सियस अगर 30 डिग्री है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा, क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर थर्ड पार्ट में आपसे दिया हुआ है कि अगर डिग्री फ़ारेनहाइट 95 है तो डिग्री सेल्सियस कितना होगा। और फोर्थ में अगर गिवन दिया हुआ है कि अगर डिग्री सेल्सियस 0 है तो डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास कितना होगा। फिर लास्ट फिफ्थ पार्ट में पूछा हुआ है, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल हो। तो हमने क्या करा, यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट को एक्स ले लिया और डिग्री सेल्सियस को भी एक्स लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दोनों को हमने एक्स सपोज कर लिया। अगर कोई ऐसी इक्वेशन भी आती है तो चलिए, तो फर्स्ट वाले के लिए हमने बॉक्स बना लिया, उसको ग्राफ पे कैसे शो करेंगे देखिए। लेट पुटिंग डिग्री सेल्सियस = 30, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो F = 9/5 इंटू 30 प्लस 32। तो अगर डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में 5 6 30। F बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। गलत है बेटा, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले ये सॉल्व होगा। कितना हो जाएगा 54 प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट = 86 डिग्री, यानी कि फ़ारेनहाइट आपको कितना हो जाएगा 86 डिग्री। अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस 30 आता है तो फ़ारेनहाइट आपको कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम लेते हैं सेकंड वाला, यानी कि सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, सेकंड में गिवन है कि अगर फ़ारेनहाइट F = 95 है तो डिग्री सेल्सियस निकालना है। तो F की वैल्यू कितना हो गया 95 प्लस 9 = 9/5C प्लस 32। तो देखिए ऐसे इसमें क्या करते हैं बच्चे, इस वैल्यू को जब ट्रांसपोज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में तो जब डिवाइड में तो जब मल्टीप्लाई, तो गलत है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस माइनस वाली वैल्यू को देखते हैं। तो ये प्लस में है तो इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया 9/5C = 95 माइनस 32। तो माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 63। 9/5 C = 63, तो C = 63 इंटू 5 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ गया, और मल्टीप्लाई वाला ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 9 7 जा 63, तो C यानी कि साइड से कितना आ गया 35 डिग्री। यानी कि अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट 95 डिग्री होता है तो सेल्सियस में जो वैल्यू है वो 35 डिग्री होती है। क्लियर। इसी तरीके से ये थर्ड वाला भी हो गया हमारे पास। अब फोर्थ वाला करते हैं। तो फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले में गिवन है अगर डिग्री सेल्सियस 0 हो जाए तो हमने क्या करा, 14 डिग्री सेल्सियस = 0। बॉक्स बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, दो वैल्यूज आ जाएंगी। अगर डिग्री सेल्सियस हमारे पास 0 है तो क्या करेंगे, देखिए इसकी जगह पर 0 रखेंगे। तो F = 9/5 इंटू 0 प्लस 32।
एफ इज इक्वल टू तो कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू आपके पास ये हो गया 0 प्लस 32, तो एफ की वैल्यू आ गई आपके पास 32, यानी कि अगर इसमें 0 रखते हैं तो ये 32 हो जाएगा। इसी में ही एक और पार्ट गिवन है कि अगर f इज इक्वल टू 0 है तब आपको c इज इक्वल टू बताना कितना होगा। तो सेम ये हो गया। अब देखिए, अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर f हमारे पास 0 है, अब अगर हमारे पास f इज इक्वल टू 0 दे दिया जाता है तो क्या करते हैं, प्लस में इधर आएगा माइनस, माइनस के 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी, बट डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 9c इज इक्वल टू 32 इंटू 5 माइनस c इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, माइनस के 160 अपॉन 9 सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा माइनस के 17.8, यानी कि अगर हम यहाँ पर 0 यानी फारेनहाइट में 0 होता है तो ये वैल्यू माइनस के 17.8 आ जाती है। अब लास्ट पार्ट, इसमें पूछा गया है क्या एससी भी कोई वैल्यू है जो डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में इक्वल होती है। तो अगर ऐसी कोई वैल्यू तो हमने क्या करा, फारेनहाइट को भी एक्स ले लिया और डिग्री सेल्सियस को भी एक्स ले लिया। वैसे होती है -40 डिग्री, हम सॉल्व कर लेंगे कैसे आता है। तो फारेनहाइट को भी एक्स माना और डिग्री सेल्सियस को भी हमने एक्स लिया, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट टर्म को ट्रांसपोज ना करके वेरिएबल वाली टर्म को हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, क्योंकि सेम वेरिएबल जैसे, क्योंकि वेरिएबल में से ही वेरिएबल माइनस हो सकता है। हमने लिया x माइनस 9/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 32, और ऐसे लेंगे 5, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी डिनोमिनेटर इसके साथ, ये हो जाएगा 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 32। सॉल्व करते हैं, माइनस